आ, अपनी तरफ से ना कहते हुए मैं सीधा आदरणीय धर्मचारी यशु सागर जी से विनती करता हूँ, याचना करता हूँ कि आज का जो समापन का जो प्रवचन है उसका नेतृत्व स्वीकार करें। धर्मचारी यशु सागर जी, मैं पूरा समय आपको देना चाहता हूँ। धन्यवाद धर्मचारी और बोधि बाकी प्रकाश। सभी से निवेदन है, कृपया अपने अपने माइक बंद कर लीजिए। यस, शुरू करना है। या तो धन्यवाद धर्मचारी बोधि प्रकाश जी। आज के इस शिविर के अंतिम संध्या में बुद्ध वंदना का संगायन करने वाले धर्मचारी प्रज्ञा रश्मि, बहुत ही सुरीला, बहुत ही अच्छा गीत पेश करने वाले धर्ममित्र ओमवीर सिंह जी, तथा सभी उन लोगों ने जिन्होंने मेरा पुष्प देकर स्वागत किया है, उन सभी का मैं धन्यवाद देता हूँ। और सारे धर्मचारिणी, सभी उपस्थित धर्ममित्र भाइयों तथा बहनों, सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। हम लोग हमारे शिविर के अंतिम शाम को एक साथ मिल रहे हैं। जैसे बोधि प्रकाश जी ने कहा कि ये इस शिविर की अंतिम शाम है। आपके शिविर, आपका जो भी गतिविधियां है वो आगे भी जारी रहेगी और इसी तरह से वो आगे बढ़ते रहे, ऐसी मैं शुभकामनाएं भी देता हूँ। जिस दिन हमने इस शिविर की शुरुआत की थी, उस दिन से हम ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि एक बौद्ध बनने का सही अर्थ क्या है। जब भी हम बौद्ध बनते हैं, जब भी हम बौद्ध के नाते परिवर्तन की बात करते हैं, तो परिवर्तन का सही अर्थ क्या है। अगर हम धर्मांतर कर बौद्ध बने हैं, तो धर्मांतर का सही अर्थ क्या है, किस अर्थ से हमें धर्मांतर को देखना चाहिए, किस अर्थ से इस परिवर्तन को हमने देखना चाहिए, इसको हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। और खासकर उर्गेन संरक्षित द्वारा 1966 में दिए हुए प्रवचनों के माध्यम से इस परिवर्तन को हम समझने का प्रयास कर रहे हैं, इस बदलाव को समझने का प्रयास कर रहे हैं। और हमने ये भी जानने का प्रयास किया है कि इस बदलाव में कई सारे आयाम होते हैं, कई सारे अंग शामिल होते हैं, कई तरीके से ये बदलाव हो सकता है। लेकिन 4 मूलभूत तरीके से इस बदलाव को महसूस किया जा सकता है, इस बदलाव को देखा जा सकता है, इस बदलाव को अनुभव किया जा सकता है। जब भी कोई बौद्ध बनता है, सही अर्थ से परिवर्तन की तरफ बढ़ने लगता है, तो ये 4 जो बदलाव है उसके जीवन में अनिवार्य बन जाते हैं। अगर वो ये 4 बदलाव अपने जीवन में कर लेता है, तो एक बौद्ध करके उसका जो साध्य है, उसे जो पाना है, उसे वो प्राप्त कर सकता है, उसे वो पा सकता है। ये बात समझने का हम प्रयास कर रहे हैं। खासकर आज बहुत ही अच्छा दिन है, जब एक प्रकार से जो बौद्धों का झंडा है, ध्वज है, उसे स्वीकृति दी गई थी सभी जगत में। और आज जागतिक ध्वज दिन है, जिसको हम पंचशील का ध्वज कहते हैं। पंचशील के जागतिक धम्म ध्वज के दिन हम फिर से एक बार गहराई से धम्म समझने का प्रयास कर रहे हैं। और आज के दिन के उपलक्ष्य में मैं आप सभी को उसकी बधाई भी देता हूँ कि ऐसे अच्छे दिन में हम सही अर्थ से धर्मों को समझने का प्रयास कर रहे हैं, और खासकर परिवर्तन के इस अंग को समझने का, गहराई से समझने का प्रयास कर रहे हैं। परिवर्तन का पहला अंग हमने देखा था कि जब भी हम बौद्ध बनते हैं, तो अपने जीवन में त्रिरत्न को केंद्र स्थान प्रदान करते हैं, त्रिरत्न को हमारे केंद्र में लाते हैं। हमारा पूरा जीवन उसके इर्द गिर्द हम बना लेते हैं। हमारे जीवन में अभी दूसरा कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं होता है, महत्वपूर्ण शरण नहीं होता है बुद्ध धम्म संघ के अलावा। तो ये बात पहले दिन हमने देखने का प्रयास किया था। इसका मतलब सीधा सीधा यही है कि हमारे जीवन की हम पुनर्रचना त्रिरत्नों के आधार पर करने का प्रयास करते हैं। त्रिरत्नों को लेकर हम हमारे जीवन की पुनर्रचना करते हैं। ये पहली बात, ये पहला परिवर्तन हमने देखने का प्रयास किया था। उसके बाद हमने दूसरा परिवर्तन देखा था कि केवल त्रिरत्न को शरण जाना ही पर्याप्त नहीं होता। तो हमने सही में खुद को इस प्रवाह में, धम्म की प्रवाह में, धम्म के स्रोत में दाखिल करना चाहिए। हमें वहां पर झोंक देना चाहिए।
खासकर जो हम दुख चक्र में बार बार पड़ते हैं, उस दुख चक्र से निकलकर हमने सुख की चक्र की तरफ बढ़ना चाहिए, हमने सुख की तरफ अग्रसर होना चाहिए, हमने सुख की तरफ जाना चाहिए। और ये हम कर सकते हैं, वो जो चक्र है, दुख चक्र है, उसे भेद कर, उसे तोड़कर ये बातें हम कर सकते हैं। और हमने ये देखा था कि जिस प्रकार से हम हमारी संवेदनाओं को प्रतिसाद देते हैं, उस संवेदनाओं को प्रतिसाद देने की हमारी आदत को हम बदल देते हैं। हुँ? प्रतिक्रिया से उसको देखने के बजाय अगर हम श्रद्धा से प्रतिसाद देते हैं, तो निश्चित रूप से हमारा दुःख चक्र रुक सकता है, भव चक्र हमारा रुक सकता है और विकास की तरफ, ऊर्ध्वगामी मार्ग की तरफ हम बढ़ सकते हैं। और ये परिवर्तन जब हम बौद्ध बनते हैं, तो अपने जीवन में आना ज़रूरी है। अगर बौद्ध बनने के बाद भी हम केवल दुःख और दुःख के पीछे ही भाग रहे हैं, तो निश्चित रूप से हमें खुद को सवाल पूछना पड़ेगा कि क्या सही में मैं बौद्ध बन रहा हूँ? क्या सही में मैं उस दिशा में, धम्म की दिशा में बढ़ रहा हूँ? ये सवाल खुद को हम पूछ सकते हैं। तीसरा जो अंग है इस परिवर्तन का, उसको हमने कल देखा था और जो बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा अंग है परिवर्तन का। जब हम परिवर्तन की बात करते हैं, बौद्ध बनने की बात करते हैं, तो केवल हम हमारे सुख तक ही सीमित नहीं रहते। हमारे केवल अच्छे अनुभव तक सीमित नहीं रहते। तो हम हमारे साथ-साथ दूसरों को भी सुख देने का, दूसरों को भी सुखी करने का प्रयास करते हैं। और ऐसा चित्त हम विकसित करने का प्रयास करते हैं, जो चित्त स्वयं के विकास के साथ-साथ दूसरे के विकास के बारे में भी सोचे। और ऐसे चित्त को बोधि चित्त कहा जाता है और इसी अर्थ से बाबा साहब को हम बोधिसत्व कहते हैं। और खासकर कल हमने बोधि की जो 3 अलग-अलग स्तर है, उसको देखने का प्रयास किया था। और ये बात हमको पता चली थी कि एक बौद्ध के नाते हमें तीसरे प्रकार की बोधि की तरफ बढ़ना है, जो बोधि अनुत्तर सम्यक संबोधि है, जिसको हम सर्वश्रेष्ठ परिपूर्ण बोधि कहते हैं या सम्यक संबोधि कहते हैं। उस बोधि की तरफ हमें बढ़ना है, क्योंकि वही बोधि है जिसमें किसी भी प्रकार का स्वार्थ नहीं होता, किसी भी प्रकार की मैं की भावना नहीं होती, किसी भी प्रकार से मेरा है इस प्रकार की भावना उसमें नहीं होती और इसीलिए वो और बोधि से अलग बन जाती है। और जब हम बौद्ध हैं तो हम इस बोधि को पाना पाना चाहते हैं। और कल हमने देखा था कि फिर हम इस बोधि की तरफ किस तरह से जा सकते हैं। तो निश्चित रूप से ऐसा चित्त, ऐसी बोधि हम निश्चित रूप से अ, जगत की जो खामियां हैं, उस खामियों को देखकर बोधि की तरफ जा सकते हैं। मनुष्य का दुःख है, उस दुःख को प्रतिसाद देकर हम उस बोधि की तरफ जा सकते हैं। हम बुद्ध का स्मरण कर, बुद्ध के जीवन का स्मरण कर उस बोधि की तरफ जा सकते हैं। हम बुद्ध गुणों का स्मरण कर उस बोधि की तरफ जा सकते हैं। ये सारी बातें कल हमने देखने का प्रयास किया था। आज हम थोड़ा आगे चलने वाले हैं। आज शायद विषय थोड़ा आपको गंभीर लगे। मैं प्रयास करूंगा कि उसको जितना सहज बनाने का प्रयास कर सकूं, उतना करने का मैं प्रयास करूंगा। लेकिन आज का विषय सही में और गहरा है। धीरे-धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं और गहराई की तरफ जा रहे हैं। खासकर परिवर्तन के, धर्मांतरण के और गहरे अर्थ को समझने का हम प्रयास कर रहे हैं। मैं थोड़ा सोच रहा था कि आज मैं मेरे विषय की शुरुआत कहाँ से करूँ? तो मुझे लगा कि मैंने उस बात से फिर से एक बार मेरे विषय की शुरुआत करनी चाहिए, जो बात मैंने बिल्कुल पहले प्रवचन में कही थी। जहाँ पर बाबा साहब अपने 1936 के भाषण में 36 के भाषण में परिवर्तन का अर्थ, धर्मांतर का अर्थ बताते हैं। और उसमें खासकर एक अर्थ जो बाबा साहब ने बताया है, उस अर्थ से आज का विषय संबंधित है। आज जिस प्रकार से हम परिवर्तन को देखने वाले हैं, उस परिवर्तन की संकल्पना से बाबा साहब की ये जो बात है, वो जुड़ी हुई है। ऐसा मैं ज़रूर कहूँगा। बाबा साहब उस भाषण में कहते हैं कि परिवर्तन का मतलब क्या है या धर्मांतरण का मतलब क्या है? तो वो कहते हैं कि जीवन की मूलभूत चेतना में संपूर्ण बदलाव ही परिवर्तन है। जीवन की मूलभूत चेतना में संपूर्ण बदलाव, यही परिवर्तन है, यही धर्मांतर है। और इसी अर्थ को, इसी गहरे अर्थ को आज के विषय में हम देखने का प्रयास करेंगे। भंते जी ने इसे
इस प्रकार से रखा है, अंग्रेजी में वो इस प्रकार से रखता है कि टर्निंग अबाउट इन द डीपेस्ट सीट ऑफ कॉन्शियसनेस, टर्निंग अबाउट इन द डीपेस्ट सीट ऑफ कॉन्शियसनेस। अभी ये अंग्रेजी वाक्य छोड़िए, इसका सीधा सीधा ये अर्थ होता है कि हमारी मन की गहराई में या हमारी चेतना में, हमारे विज्ञान में, बिल्कुल गहराई से परिवर्तन, गहराई से मुड़ना। हमारा जो भी मन है, हमारे जो भी चेतना है, हमारा जो भी विज्ञान है, उस विज्ञान में ही अभी हम पूरी तरह से संपूर्ण तरीके से बदलाव करना चाहते हैं, बिल्कुल अंदरूनी बदलाव करना चाहते हैं। अभी हम बाहरी बदलाव नहीं करना चाहते। अभी यहाँ परिवर्तन का ये बहुत ही गहरा गहरा अर्थ है। अभी हमें केवल बौद्ध बनना इतना ही पर्याप्त नहीं है। हमें हमारा बौद्ध बनना इस तरह के परिवर्तन के संदर्भ में होना चाहिए कि जहां पर हम खुद को अंदर से ही बदलते हैं। खुद को क्या करते हैं? अंदर से ही बदलते हैं। अभी केवल ऊपरी बदलाव हम नहीं चाहते। कई बार ऐसे होता है कि समझो कोई पानी जहां से हम भर रहे हैं, समझो हम कुएं से पानी भर रहे हैं, तो पानी पहले तो बहुत शुद्ध आने लगता है, उसके बाद थोड़ा अशुद्ध पानी आने लगता है। तो कोई कहता है कि कुछ प्यूरिफायर जो है उसमें डाला जाए, पानी को शुद्ध किया जाए। तो हम थोड़ा प्यूरिफायर बाहर से डालकर उस पानी को शुद्ध करने का प्रयास करते हैं, कई सारे ड्रॉप्स डालकर पानी को शुद्ध करने का प्रयास करते हैं। फिर बाद में हमारे समझ में आता है कि पानी कितना भी शुद्ध करे, फिर भी थोड़ी देर बाद पानी अशुद्ध ही रह रहा है। पानी पूरी तरह से शुद्ध नहीं हो रहा है। तो फिर कोई बोलता है कि नहीं, शायद कुएं में क्या हो गया होगा, मिट्टी जमी होगी, या जिसको क्या कहते हैं, अभी हिंदी शब्द मुझे याद नहीं आ रहा, कीचड़, कीचड़ जमा होगा उस कुएं में। हम क्या करते हैं? उस कुएं के कीचड़ को पूरी तरह से निकालते हैं ताकि जो शुद्ध पानी है उसका झरना कुएं में बहता रहे। बिल्कुल इसी प्रकार से अभी हम केवल ऊपरी ढंग से खुद को शुद्ध नहीं करेंगे। अभी ऊपरी ढंग से हम ड्रॉप नहीं डालने वाले अपने जीवन में कि थोड़ी शुद्धता की जरूरत है। अभी एक गिलास पानी पीना है ना, तो एक गिलास पानी में ड्रॉप डालो और पी लो, ऐसा अभी हम नहीं करने वाले। अभी हम पूरे कुएं को क्या करने वाले हैं? शुद्ध करने का प्रयास करने वाले हैं, उसमें बदलाव करने का, उसमें परिवर्तन लाने का प्रयास करने वाले हैं। और इसलिए ये परिवर्तन जो है बिल्कुल हमारे चेतना में, हमारे मन में, हमारे विज्ञान में, हमारे सोचने के तरीके में, हमारे देखने के तरीके में, हमारे जिस प्रकार से हम जगत को प्रतिसाद देते हैं, उसके तरीके में हम बदलाव लाने का प्रयास करने वाले हैं। और यही इसी परिप्रेक्ष्य में हम बदलाव को आज समझ के लेने का प्रयास करने वाले हैं। केवल बौद्ध बनना पर्याप्त नहीं है, हमें निश्चित रूप से इस तरह के बदलाव की अपेक्षा है। इस तरह का बदलाव हमारे जीवन में होना जरूरी है। जब भी हम विकास की बात करते हैं तो केवल अपने स्वयं के विकास के बारे में सोचना ही पर्याप्त नहीं होता, जैसे थोड़ी देर पहले मैंने कहा है। केवल हम स्वयं के बारे में सोच नहीं सकते। अगर ऐसा हम करते हैं तो हम बौद्ध नहीं है। अगर हम केवल अपने सुख तक ही सीमित रहते हैं, अपने ही सुख का विचार करते हैं, तो निश्चित रूप से हम बौद्ध नहीं हो सकते। हमें दूसरों के सुख के बारे में भी सोचना जरूरी है। निश्चित रूप से दूसरे को दुख से दूर करने के बारे में हमने सोचना जरूरी है। सभी सजीवों के दुख को दूर करने के बारे में सोचना जरूरी है। तो इसलिए बौद्ध जब हम बनते हैं तो इस अर्थ से हमारे जीवन में परिवर्तन आना चाहिए। जगत का रिवाज है खुद के बारे में सोचो। जगत का क्या रिवाज है? खुद के बारे में सोचो। हर कोई स्वयं के बारे में सोचता है। आजकल सलाह भी ऐसी दी जाती है, कई सारी बार व्हाट्सएप पर भी ऐसी इस प्रकार की सलाह आती है कि ज्यादा दूसरे के बारे में सोच मत, खुद के बारे में सोच, खुद के बारे में सोच। लेकिन वो गाना मुझे याद आता है, जो मुझे गाना नहीं आएगा क्योंकि मेरी आवाज उतनी अच्छी नहीं है। वो गाना ऐसे कहता है कि अपने लिए जिए तो क्या जिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जी ये दिल जमाने के लिए, तू जी ये दिल जमाने के लिए। बहुत पुराना गाना है, नए लोगों को शायद वो याद भी नहीं आएगा। तो बाद की जनरेशन वाले मुझे माफ कर देना, ये गाना बहुत पुराने जमाने का है। तो वो गाना कहता है कि यस, अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जी ये दिल जमाने के लिए। तो बौद्ध करके जब हम परिवर्तन की भाषा करते हैं तो इस अर्थ से परिवर्तन अपेक्षित है, लेकिन इतना ही पर्याप्त नहीं है। हमने और गहरा सोचने का प्रयास करना चाहिए, परिवर्तन के बारे में और गहरा
देखने का या समझने का हमने प्रयास करना चाहिए। और किस तरह से फिर हम गहराई से इस परिवर्तन को देख सकते हैं, तो संरक्षित जी ऐसा कह सकते हैं कि जिस प्रकार से हम जगत का अनुभव लेते हैं, जिस प्रकार से इस विश्व का हम अनुभव लेते हैं, जिस प्रकार से इस विश्व को हम देखने का प्रयास करते हैं, उस देखने में, उस अनुभव करने में, इस जगत को समझने में, जिस प्रकार से हम समझते हैं, उस समझने में, उस अनुभव करने में, उस देखने में ही हमें अभी पूरा बदलाव करना है। अभी हमें क्या करना है? पूरा बदलाव करना है। नहीं, कभी आप यात्रा में गए होंगे, जब हम बचपन में थे तो यात्रा में चले जाते थे और हट करके बैठते थे कि हमें चश्मा चाहिए। और उस समय क्या 5-10 रुपए का, उस समय शायद 1-2 रुपए का ही चश्मा होगा उस समय, लाल हरे नीले रंग के हम चश्मे खरीदते थे। जब लाल रंग का चश्मा पहनते थे तो सारा विश्व क्या हो जाता था? लाल नजर आता था। हरे रंग का चश्मा पहना तो सारा विश्व हरे रंग का नजर आता है। ऐसे ही हम अपने तरीके से, अपने ढंग से विश्व को देखते हैं। अगर हमने लाल रंग पहना है तो लाल दिखेगा, अगर हमने हरा पहना है तो हरा दिखेगा, लेकिन विश्व ऐसा नहीं है। ये हमारे देखने का नजरिया है जो बौद्ध भाषा में परिपूर्ण नहीं होता, बौद्ध भाषा में परिपूर्ण नहीं होता। लेकिन हम अपने हिसाब से जगत को देखने का प्रयास करते हैं। और बौद्ध धर्म कहता है कि परिवर्तन का ये अर्थ है कि हम इस देखने के नजरिए में ही बदलाव ला सकते हैं, हमारे देखने के जरिए में ही बदलाव ला सकते हैं। जिस प्रकार से इस विश्व को हम प्रतिसाद देते हैं, उसमें बदलाव ला सकते हैं। अभी एक और उदाहरण के लिए, इस बात को समझने के लिए मैं एक छोटी बात कहूंगा ताकि ये बात समझ में आए, क्योंकि इसे समझना बहुत जरूरी है। सर्वसामान्य रूप से जगत की धारणा यह है कि जगत में टिट फॉर टैट रहना चाहिए। कैसे रहना चाहिए? टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। अभी ये किसने बताया? कभी तो बुद्ध ने नहीं बताया। बुद्ध ने कहीं किसी भी जगह पे ऐसा नहीं कहा कि जगत में टिट फॉर टैट रहना चाहिए, नहीं क्या? लेकिन हमने अपने मन से जगत को प्रतिसाद देने की ये व्याख्या बनाई कि अगर जगत में जीना है, जगत में रहना है, तो टिट फॉर टैट रहना चाहिए। जगत क्या हो गया? हमारे लिए फिर भ्रमित बन जाता है। जगत का सच्चा अनुभव हम ले नहीं पाते, हम अपने ढंग से जगत को प्रतिसाद देते हैं, जगत के अनुभव को हम उस तरह से देखते हैं। और फिर जब हम बौद्ध बनते हैं तो परिवर्तन का यह अर्थ है कि हम इस प्रकार की सोच को बदल सकते हैं, इस प्रकार से जगत को जो हम प्रतिसाद देते हैं उसे बदल सकते हैं। यहां तक स्पष्ट है? कोई बोलिए, एक जन हाँ या ना। यस यस यस, वेरी क्लियर। तो अभी जब परिवर्तन की बात आती है तो निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण जो प्रतिसाद हमारा साधारण रूप से जगत को होता है, उस प्रतिसाद को हमें बदलना जरूरी है। हम सर्वसाधारण रूप से जगत को जो प्रतिसाद देते हैं, जगत को जो अनुभव करते हैं, सारा जो भी कुछ हम अनुभव करते हैं, जगत की जब बात मैं करता हूं तो घर से लेकर समाज तक, हमारे घर से लेकर जिस शहर में हम हैं, जिस गांव में हम हैं, वहां से लेकर विश्व तक जो भी हम जिसके भी हम संपर्क में आते हैं, वो सारा की सारा अनुभव जो है हम इस बात को लेकर लेते हैं, इस तरीके से लेते हैं कि उस सभी बातों को हम भेद के रूप में, द्वैत के रूप में देखते रहते हैं। किस तरह से देखते रहते हैं? भेद के रूप में, द्वैत के रूप में देखते रहते हैं। आप पर भेद से देखते रहते हैं, मैं और ये बाहरी जगत। मैं यहां हूं और आप वहां है। इस प्रकार से द्वैत से ही सारा जीवन हमारा चले जाता है। मैं और मेरा परिवार, मैं और मेरे रिश्तेदार, जो हमारे नहीं है वो दूसरे। मेरा खाना, ये मेरा खाना नहीं है। ये मेरा कपड़ा है, ये मेरा कपड़ा नहीं है। ये मेरा घर है, ये मेरा घर नहीं है। ये मेरा समाज है, ये मेरा समाज नहीं है। बिल्कुल सारा अनुभव जो है हमारे जीवन का इसी प्रकार के ढांचे में आता है, इसी प्रकार के बॉक्स में आता है। इसी प्रकार से जगत को देखने का रवैया जो है हमारा, समाज को देखने का, जगत का जो भी अनुभव हम लेते हैं, उस अनुभव को देखने का हमारा यही जरिया होता है, या इसी नजरिए से हम उस अनुभव को लेते रहते हैं। और इसको द्वैत कहा गया है। क्या कहा गया है? द्वैत।
भेद कहा गया है, नहीं क्या? मैं यहाँ हूं और आप वहां पर है, नहीं क्या? मैं हूं, बोधि प्रकाश है। और इस तरह से हमेशा हम एक हमेशा खुद को अलग और अपने अनुभव को अलग समझते रहते हैं। हाँ, मैं अलग हूं और जो भी कुछ बाकी है वो अलग है, इस प्रकार से देखते रहते हैं। और जब हम परिवर्तन की बात करते हैं तो परिवर्तन यहीं पर ही अपेक्षित है कि हम ऐसी जो हमारी सोच है उस सोच को बदल दे। हमारी जो भेद करने की सोच है, मुझे खुद को अलग मानने की और दूसरों को अलग मानने की जो मेरी सोच है, उस सोच को मैंने बदलना है और उस सोच से ऐसी सोच की तरफ जाना है जहां पर किसी भी प्रकार का भेद नहीं है, किसी भी प्रकार का भेद नहीं है, मेरा तेरा नहीं है, इसका उसका नहीं है, यहां वहां नहीं है। हाँ? मुझे अच्छे लगने वाले, मुझे अच्छे नहीं लगने वाले, ऐसा कोई भी भेद नहीं है, ऐसा कोई भी भेद वहां पर नहीं होता। ऐसी अवस्था की तरफ जाना मतलब सही अर्थ से परिवर्तन है। और आज हमारा जो विषय है इसी परिवर्तन से जुड़ा है। इस भेद करने के हमारे मन की प्रवृत्ति को, करने के हमारी मन की संस्कारिता को, भेद करने की हमारी चित्त की या चेतना की या विज्ञान की जो प्रवृत्ति है, उस प्रवृत्ति से निकलकर हम भेद न करने वाले विज्ञान का, भेद न करने वाले मन का क्या करने वाले हैं? विकास करने वाले हैं, उसको वृद्धिंगत करने वाले हैं। ये समझना बहुत ही जरूरी है। और जब मैं ये बात करता हूं कि एक तरफ भेद करने वाला मन है, मेरा तेरा करने वाला मन है, इसका उसका करने वाला मन है, और दूसरी तरफ फिर इस प्रकार का कोई भी भेद न करने वाला मन है, तो ऐसे मन को क्या कहा जाएगा? तो बौद्ध धर्म कहता है कि ऐसा मन जिसको केवल मन कहा गया है, ओनली माइंड कहा गया है, ओनली माइंड, वहां पर कोई भेद नहीं है, केवल चित्त है। क्या है? केवल चित्त है, केवल मन है, उसके अलावा दूसरा कुछ नहीं है। मुझे पता है कि ये शब्द उतना इजी नहीं जाएगा आपको, मतलब मेरे लिए भी उतना सहज नहीं है इसको समझाना, लेकिन उसको जब मैं सोच रहा था कि इसको किस तरह से बताया जाए, किस तरह से कहा जाए, तो निश्चित रूप से ये बात संबोधि के माध्यम से दर्शाई जा सकती है। जब हम आप पर भेद की बात करते हैं, जब आप पर भेद से कोई परे जाता है, आप पर भेद से ऊपर उठता है, तो वो कौन बन जाता है? तो संबोधि प्राप्त व्यक्ति बन जाता है, बुद्ध बन जाता है, संबोधि प्राप्त व्यक्ति बन जाता है। संबोधि में कोई भी आप पर भेद नहीं होता, मेरा उसका नहीं होता। जैसे कल हमने देखा था कि संबोधि में मेरा अनुभव ऐसी कोई चीज नहीं होती, मैं बुद्धत्व प्राप्त व्यक्ति हूं ऐसी बात नहीं होती। ये बात हमने कल देखी थी। बिल्कुल उसी तरह से आप पर भेद या भेद करने की वृत्ति इस संबोधि में नहीं होती। संबोधि इस द्वैत से परे होती है, इस द्वैत से वो अलग होती है। वहां केवल मन मात्र बचता है, केवल मन होता है, दूसरा कुछ नहीं होता, भेद नाम की चीज नहीं होती। अभी इस मुझे लगा कि ये भी शायद कठिन जा सकता है, तो मैं थोड़ा सोच रहा था कि इसको और कैसे सरल बनाया जा सकता है। तो मेरे मन में बुद्ध का विचार आया। किसका विचार आया? संबोधि प्राप्त शाक्य मुनि बुद्ध का विचार आया। मुझे लगा कि बुद्ध शाक्य मुनि जो जिनको हम सम्यक सम बुद्ध कहते हैं, अगर सम्यक सम बुद्ध का मन इस प्रकार से द्वैत से मुक्त है, तो फिर उनका मन दिखेगा कैसे, उनका मन होगा कैसे? अगर उनका मन द्वैत से अलग है तो इसका मतलब क्या है? तो मुझे ख्याल में आया कि बुद्ध को हम महामैत्रीवान मानते हैं। क्या मानते हैं? मैत्रीवान मानते हैं, महाकरुणावान मानते हैं। फिर बुद्ध को महामैत्रीवान मानते हैं, इसके बारे में जब मैं सोच रहा था तो मुझे लगा कि ये इसलिए महामैत्रीवान है क्योंकि इनके मैत्री में हमारे जैसा कोई भी भेद नहीं है। इनकी मैत्री सूरज की तरह है। वो ऐसा नहीं सोचती कि चलो आज दिल्ली वालों पर ज्यादा मेहरबान हो जाता हूं। नहीं, क्या सूरज ऐसा सोचता नहीं है। वो भौगोलिक कारण की वजह से कभी कहीं पर कम ज्यादा हो सकता है,
कहीं नहीं क्या, अगर वो पृथ्वी घूम गई तो कहीं रात और कहीं दिन हो जाता है, लेकिन वो स्वयं एक जैसा प्रकाश सभी जगह देता है। बुद्ध के मैत्री का भी ऐसे है, वो हमारे मैत्री जैसा नहीं है कि मेरा दोस्त है तो थोड़ी ज्यादा मैत्री, और अगर मेरा दोस्त नहीं है तो थोड़ी मैत्री में कंजूसी, थोड़ी मैत्री में कंजूसी, ऐसा भेद बुद्ध के मैत्री में नहीं है। बुद्ध के करुणा में भी ऐसा भेद नहीं है। अगर ऐसा होता तो देवदत्त को वो अपने आजीवन साथ में नहीं रखते। ये समझना बहुत जरूरी है। देवदत्त उनको पता था कि कई बार उनको मारने की कोशिश कर चुका है, बहुत बार उनको मारने की उसने देवदत्त जी ने कोशिश की थी, फिर भी बुद्ध ने अपने साथ से उनको हटाया नहीं, भिक्षु संघ से उन्हें हटाया नहीं। हम तो थोड़ा भी हमें दुख देने वाले को अपने जीवन से ही हटाना चाहते हैं। गलती से वो हमारे केंद्र में होगा तो वहां से हटाना चाहते हैं, नहीं क्या, हमारे बाजू में भी उसको बैठने नहीं देना चाहते। हमारा मन इस तरह से काम करता है, नहीं क्या, हम ऐसे अनुभव वाले को साथ में रखना नहीं चाहते। इस तरह से फिर हमारी करुणा भी क्या हो जाती है, भेद युक्त हो जाती है, भेद से वो मुक्त नहीं होती। लेकिन बुद्ध की जो करुणा है किसी भी प्रकार के भेद से परे होती है। अभी स्पष्ट हो रहा है? हाँ? तो ये जो है ये भेद से परे होने की बात है। तो अभी परिवर्तन का अर्थ क्या है, हमारे सर्वसाधारण मन से जिस मन में हमेशा मेरा तेरा करने की आदत है, उस प्रवृत्ति से निकलकर भेद न करने वाले प्रवृत्ति तक, भेद न करने वाले मन तक हमें जाना है, वहां तक हमें पहुंचना है। जो मन बिल्कुल शुद्ध है, जो मन जो चित्त बिल्कुल शुद्ध है, पानी की तरह शुद्ध है। कभी कभी हम कहीं घूमने चले जाते हैं, शहर में तो इतना पानी शुद्ध मिलना बहुत मुश्किल बात होती है, लेकिन हम समझो कहीं घूमने गए हैं और बिल्कुल ही शुद्ध झरना है, नदी बह रही है और जो झरना है वो शुद्ध झरना उस नदी में आ रहा है, तो उसको देखकर ही हमको लगता है कि बाप रे कितना शुद्ध पानी, एक कोई कचरा कूड़ा उसमें नहीं है। बिल्कुल उसी तरह से किसी भी प्रकार का कचरा, किसी भी प्रकार का कूड़ा इस मन में नहीं होता। ये मन बिल्कुल पारदर्शी होता है। जैसे वो शुद्ध पानी पारदर्शी होता है ना, उसी प्रकार से ये मन पारदर्शी होता है। अभी हमारा मन पारदर्शी नहीं है। हम में से ज्यादातर लोग ये दिखाने का प्रयास करते हैं कि मेरा मन पारदर्शी है, मैं भी उसमें हूं, लेकिन अंदर हमने कई सारे कूड़े कचरे जमा किए हैं। सही अर्थ से वो पारदर्शी नहीं है, दिखाने के हम प्रयास करते हैं कि पारदर्शी है, मेरा पानी बहुत अच्छा है, यशु सागर का पानी सबसे अच्छा, नहीं क्या, लेकिन ये पानी जो है वो इतना शुद्ध नहीं होता, क्योंकि वो अलग अलग संस्कारों के कारण, अलग अलग तृष्णा के कारण, लोभ द्वेष मोह के कारण क्या हो जाता है, दूषित हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जो चित्त है, जो आप पर भेद से ऊपर उठा है, वो बिल्कुल ही शुद्ध पानी जैसा होता है। अभी मैं इसके बारे में सोच रहा था कि जैसे उस दिन मैंने कहा कि बुद्ध जो है वो सर्वसामान्य व्यक्ति से बुद्ध बने हैं, ये बात दुरुस्त है? सही कह रहा हूं मैं? कोई हाँ या ना बोलिए। यस यस यस। यस, सर्वसामान्य व्यक्ति से बुद्ध बने हैं, नहीं क्या, सर्वसामान्य व्यक्ति से बुद्ध बने हैं। तो निश्चित रूप से शायद उनके मन ने शुरुआत में आप पर भेद का अनुभव किया होगा, लेकिन बुद्धत्व के समय वो सारा आप पर भेद जो है वो नष्ट हो गया, वहां से वो मुक्त हो गया। लेकिन वो आप पर भेद नष्ट हो गया, उनका मन शुद्ध हो गया, इसका मतलब वो दूसरा मन कहीं बाहर से ट्रांसप्लांट किया गया है क्या? जब बुद्धत्व प्राप्ति हो जाती है तो एक नया मन ट्रांसप्लांट हो जाता है, ऐसा कुछ है क्या? नो नो नो। ये समझना बहुत जरूरी है, ये बाहर से आया हुआ मन नहीं है। इस मन में अंदरूनी अपने आप में ही शुद्धता की क्षमता है, वो शुद्ध ही है, वो शुद्ध ही है। ये हमारी गलती है कि उसकी शुद्धता को बिना पहचाने हम उसके ऊपर एक एक करके कूड़ा डाल रहे हैं, कचरा डाल रहे हैं, राख डाल रहे हैं, हाँ? और उसको क्या कर रहे हैं, बुझा रहे हैं। हम जब परिवर्तन की बात करते हैं तो उसका अर्थ है कि इस कूड़े को धीरे धीरे कम करना, इस राख को धीरे धीरे कम करना, और जो शुद्ध है उसको उजागर करना, जो शुद्ध है उसको उजागर करना। वो है ही, शुद्ध ही है, वहीं पर ही है, लेकिन उसको क्या करना है, उसको
उजागर करना है, उसको खोलना है, और यही परिवर्तन है। यहां तक समझ में आया? समझ में आ रहा है? कठिन जा रहा है कि मुझे बोलिए? कठिन नहीं जा रहा ना? नहीं, बिल्कुल ठीक, वेरी सिंपल। यस, ओके। तो अभी यही अगर परिवर्तन है तो हमें फिर बड़ी छलांग लगाने की जरूरत है, बहुत ही बड़ी छलांग लगानी पड़ेगी, क्योंकि हमारे आप पर भेद करने की मन में, हमारे आप पर भेद करने की वृत्ति में और बुद्ध के मन में, या जिसको हम कहते हैं कि जो मन आप पर भेद से परे है, उसमें बहुत बड़ी खाई है, बहुत बड़ी, क्या बोलते हैं उसको, बहुत बड़ा अंतर, बहुत बड़ा अंतर है। अभी अगर ये अंतर हमें तोड़ना है तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी हमें छलांग लगानी पड़ेगी, हमारे दृष्टिकोण को ही उल्टा करना पड़ेगा। अभी जिस ढंग से हम सोचते हैं ना, बिल्कुल उसके विपरीत ढंग से हमें सोचना शुरू करना पड़ेगा। अभी सब कुछ हम मेरे लिए सोच रहे हैं, बराबर, मेरा बच्चा, मेरा बीवी, मेरी संपत्ति, मेरी घर मेरा, कभी कभी सेंटर भी मेरा हो जाता है, नहीं क्या? कभी कभी सेंटर भी मेरा हो जाता है, इधर नहीं आने का, इसने बुलाया नहीं क्या, तुम्हारा सेंटर, हमारा सेंटर, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, नहीं क्या? हम भी क्या कर देते हैं, लाइन मार देते हैं, नहीं क्या, लाइन मार देते हैं। ये सर्वसाधारण रूप से हमारी प्रवृत्ति है। लेकिन जब आप पर भेद के बाद परे जाएंगे या आप पर भेद के ऊपर उठेंगे, इसका अर्थ है कि हम खुद को उल्टा कर रहे हैं, हमारे दृष्टिकोण को ही उल्टा कर रहे हैं। और भंते संरक्षित जी इस बारे में कहते हैं कि इस अर्थ से बौद्ध बनने का मतलब यह है कि हम अपने जीवन में केवल थोड़ा यहाँ थोड़ा वहां इस तरह का सुधार नहीं करते, हम पूरी तरह से अपने जीवन में सुधार करना चाहते हैं। अभी हमारा जीवन जो है थोड़ा इस तरह से, थोड़ा चिपिंग यहां से करो, थोड़ा चिपिंग वहां से करो, नहीं क्या, थोड़ा यहाँ काटो, थोड़ा वहां काटो। कभी आपने दरवाजा बिठाया है घर पे, नया वाला दरवाजा, जो आता है ना दरवाजा बिठाने वाला, क्या करता है, वो दरवाजे का माप लेकर तो गया होता है, लेकिन हमेशा दरवाजा बड़ा ही बनता है, और जब घर में लगाने के लिए वो आता है तो उसको दिखता है कि नीचे से थोड़ा ज्यादा हुआ है। तो अभी वो शब्द नहीं आएगा मुझे हिंदी में, लेकिन वो जो क्या बोलते हैं उसको, बारीक करने वाली जो बात होती है उसके पास, नहीं क्या, उससे वो क्या करता है, थोड़े दरवाजे को छीलने लगता है, फिर नीचे से थोड़ा छीलता है तो हाँ, रंदा रंदा, यस, रंदा से, यस, नहीं क्या, घिसता है, यस, या घिसना किसी ने कहा है, नहीं क्या, उससे फिर वो थोड़ा बारीक करने का प्रयास करता है। उसके बाद उसके उसके ख्याल में आता है कि नहीं, अभी थोड़ा ऊपर जो है वो ऊपर जरा बड़ा दिखता है, तो वो ऊपर से थोड़ा रंदा मारता है, तब जाके दरवाजा फिट हो जाता है। हम भी धम्म जीवन में इस तरह से खुद को थोड़ा थोड़ा रंदा मारते हैं, नहीं क्या, यशु सागर यहाँ बराबर नहीं है, थोड़ा रंदा मारो। कल्याण मित्र बोलता है कि अभी ऊपर बराबर नहीं है, थोड़ा ऊपर रंदा मारो, तो रंदा मारना चालू है धम्म जीवन में। लेकिन भंते कहते हैं कि इतने रंधे मात्र से जमने वाला नहीं है, इतना पर्याप्त नहीं है, हमें पूरी तरह से बदलना पड़ेगा, हमें बिल्कुल खुद को पूरी तरह से बदलना पड़ेगा। केवल रंधे तक ही हम रह नहीं सकते, हमको उल्टा होना पड़ेगा, हमारे दृष्टि को बदलना पड़ेगा। हमारी प्रस्तावित मूल्य जो है, जो भी मूल्य से हम जीवन जीने का प्रयास करते हैं, जो भी प्रस्तावित मूल्य है, उस मूल्यों को ही हमको क्या करना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा। आज भी देखो, मुझे माफ कीजिए अगर ये मेरा उदाहरण आप लोगों को अच्छा नहीं लगता, आज भी हम पुरुष और स्त्री के मूल्यों को लेकर जी रहे हैं। भले ही हम धम्म मित्र है, धम्मचारी है, धम्मचारिणी है, लेकिन एक दूसरे को देखने का, एक दूसरे को प्रतिसाद देने का जो मूल्य है, आज भी भौतिक जगत में स्त्री पुरुष एक दूसरे को जिस प्रकार से देखते हैं, उसी मूल्य पर आधारित है। हमने मूल्य कहाँ बदले, प्रस्तावित मूल्य से लेकर ही हम हमारा जीवन जीने का प्रयास करते हैं। आज भी जातियां हमारे मन से जा नहीं रही है। इसका कारण क्या है कि इस व्यवस्था ने जिस प्रकार से जाति के मूल्यों को स्वीकारा है, हमारे मन में वो मूल्य अभी भी फिट है, इस तरह से या उस तरह से। उस मूल्यों को हमने बदला नहीं है। अगर इससे ऊपर उठना है तो मूल्यों को उल्टा करना पड़ेगा। और भंते कहते हैं कि हमारे धम्म जीवन में हमें अपसाइड डाउन होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? अपसाइड डाउन, मतलब हमको सर के बल खड़ा रहना पड़ेगा, सर के बल उल्टा लटकना पड़ेगा। और भंते जी का वाक्य है कि ऐसे सर के बल हमें
सच्चाई में उल्टा लटकना है। सर के बल क्या करना है, हमें सच्चाई में अभी हमको उल्टा लटकना है। अभी हमने सच्चाई गलत ढंग से पकड़ी है, हमने सच्चाई को क्या कर दिया है, उल्टा करके देखना शुरू किया है। अभी सच्चाई को सीधा देखना है तो हमको उल्टा होना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? नहीं है, किसी भी चीज को अगर हम उल्टा करते हैं तो उसको सीधा देखना है तो हमको उल्टा होना पड़ता है। बराबर है? कोई कहीं कहीं कृपया कहे बराबर या नहीं, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ बराबर रहा। है, बराबर है। यस, आप समझ पा रहे हैं नहीं? विषय आज सही में कठिन है थोड़ा, मैं बहुत प्रयास कर रहा हूं समझाने का। अगर किसी चीज को हमने पहले से उल्टा कर रखा है, अगर उसको सीधा देखना है तो हमको उल्टा होना पड़ेगा। बराबर? तो धम्म बिल्कुल। जीवन का अर्थ है कि खुद को उल्टा करना, हमारे प्रस्तावित मूल्यों से खुद को उल्टा करना। जो भी दृष्टिकोण, जो भी रवैया हमने है, अगर उसे सीधा करना है तो हमको उल्टा होना पड़ेगा, हमको उल्टा होना पड़ेगा। यही धम्म जीवन है, बनते कहते हैं। और यही, इसी बदलाव को श्रेष्ठ बदलाव कहा गया है। इसी बदलाव को एक प्रकार से हमारे विज्ञान में, हमारे मन में गहराई से परिवर्तन कहा गया है। और इसको एक शब्द में कहा जाए तो इसी को ही परावृत्ति कहा गया है। क्या कहा गया है? परावृत्ति। परावृत्ति मतलब पूरी तरह से मुड़ना, पूरी तरह से उल्टा होना, पूरी तरह से उल्टा होना। अभी थोड़ा उल्टा होके जमने वाला नहीं है, हमें पूरी तरह से उल्टा होने की जरूरत है। फिर आगे बनते जी महत्वपूर्ण बात बताते हैं। वो कहते हैं कि अगर हम धम्म जीवन जी रहे हैं लेकिन ऐसा अगर उल्टा नहीं हो रहे हैं, यस, अपने नजरिए को परिपूर्ण रूप से बदलना, वह पूरी तरह से अपने नजरिए को बदलना है। अगर धम्म जीवन हम जी रहे हैं और खुद को ऐसा उल्टा नहीं कर रहे हैं तो हम धम्म जीवन नहीं जी रहे हैं, ऐसा भंते जी का मानना है। ये मेरी बात नहीं है। मुझे भी वो समझना है कि सही में मैं खुद को बदल रहा हूं क्या, सही में मैं खुद को उल्टा कर रहा हूं क्या, ये मुझे समझना बहुत जरूरी है। भंते संरक्षित जी आगे लिखते हैं कि बहुत बार हमको लगता है कि धम्म जीवन हमारा जो है बिल्कुल सही चल रहा है, सब कुछ ठीक है। कई सारे मैं धम्मचारियों से बात करता हूँ, धम्म मित्रों से बात करता हूँ, उनको कहता हूँ कि कैसे चल रहा है आपका धम्म जीवन, तो वो कहते हैं कि बिल्कुल चंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या नहीं है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब सब कुछ ठीक होता है, जब जब सब कुछ सुरक्षित है, तो भंते कहते हैं कि इसका मतलब शायद हम पर्याप्त रूप से प्रामाणिकता से धम्म जीवन नहीं जी रहे हैं। अगर सब कुछ ठीक है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो इसका मतलब शायद हम पर्याप्त रूप से प्रामाणिकता से धम्म जीवन नहीं जी रहे। इसके बारे में सोचिए, क्योंकि अगर धम्म जीवन पर्याप्त रूप से जीने लगते हैं ना तो उल्टा होना पड़ता है। और सर के बल हम कितनी देर खड़े रहेंगे? तकलीफ तो होगी, तकलीफ तो होनी ही चाहिए। धम्म जीवन ऐसा भी उल्टा करने वाला जीवन है, नजरिए को बदलने वाला जीवन है। जिस नजर से आज तक देखते आए हैं, उस नजर को बदलना कितना कठिन है। सहज है क्या? ये नया नया चश्मा लगाने वाले लोगों के साथ जो होता है ना, जो बायफोकल चश्मा लगाते, डॉक्टर उनको कहते कि जब सीढ़ी आप चढ़ते हैं तो जरा संभल के, क्योंकि ये नए चश्मे से हमको उतना सीधा दिखता नहीं है, लेकिन वो चश्मा सही होता है। हाँ? थोड़ी देर बाद जब वो उसकी आदत बन जाए तो हमें स्पष्ट दिखने लगता है, लेकिन आदत होने तक हमें तकलीफ झेलनी पड़ती है। उसी प्रकार से जब तक तकलीफ नहीं है, सही में धम्म जीवन चल रहा है, ऐसा उसका अर्थ नहीं होता। अगर सब कुछ चंगा है तो हमने खुद को सवाल पूछना चाहिए कि क्या चंगा है, सही में धम्म जीवन हो रहा है क्या। फिर जैसे मैंने कहा था कि इस भेद को मिटाना ही आवश्यक है। हमको हमारे सर्वसाधारण मन से लेकर अभी बुद्ध की मन तक जाना है। किसके मन तक जाना है? बुद्ध की मन तक जाना है, जहां पर किसी भी प्रकार का भेद नहीं है, किसी भी प्रकार का मेरा तेरा नहीं है। कैसे करेंगे फिर ये परिवर्तन? किस तरह से करेंगे? ये छलांग किस तरह से लगाएंगे? हाँ, बौद्ध परंपरा ऐसी कहती है कि ये छलांग हम हमारे मन को, हमारे चित्त को, हमारे विज्ञान को समझकर ये छलांग हम लगा सकते हैं। क्योंकि ये जो देखने का जरिया है कहाँ से आता है?
हमारे मन से आता है। देखने का जरिया कहाँ से आता है? तो हमारे मन से आता है। तो इस मन के मूलभूत स्वभाव को ही हमने अभी समझना है। इस चित्त को, इस विज्ञान को हमें अभी समझना है। तो ऐसा बौद्ध परंपरा ऐसी कहती है कि अगर आपको मन के इस स्वभाव को समझना है, चित्त के इस स्वभाव को समझना है, तो या फिर विज्ञान के इस स्वभाव को समझना है, तो ये जो विज्ञान है वो किस प्रकार का है, इसे समझना जरूरी है। विज्ञान या चित्त या जागृति, विज्ञान का अर्थ जागृति भी कहा गया है, तो उसे समझना जरूरी है। और ऐसा कहा जाता है कि 8 प्रकार का विज्ञान है। 8 प्रकार का क्या है? विज्ञान है। अभी शायद ये आपके लिए थोड़ा कठिन हो सकता है, मैं उसको और सरल करने का प्रयास करता हूँ। पहले तो ये देखेंगे कि विज्ञान का अर्थ क्या है। विज्ञान ये 2 शब्द से वो बना है। वी का मतलब है विभक्त करना, विभाजित करना, भेद करना, डिस्क्रिमिनेट करना। वी का अर्थ क्या है? विभाजित करना, भेद करना, डिस्क्रिमिनेट करना। यह पहला वी का अर्थ है। और ज्ञान का अर्थ है जानना, समझना या जागृति। ज्ञान का अर्थ क्या है? जानना, समझना या जागृति। तो विज्ञान का अर्थ हुआ कि भेद के साथ जानना, भेद के साथ समझना, भेद करने की जागृति। ऐसी जागृति जिसमें भेद होता है, ऐसी जागृति जिसमें भेद होता है। अभी हमारा सारा अनुभव ही इस प्रकार का है। हम जागृत ही भेद को लेकर होते हैं। मतलब हर चीज में हम ये मेरे लिए है या मेरे लिए नहीं है, इसको ये कहते हैं, उसको वो कहते हैं, ये मेरा है, ये मेरा नहीं है, इस प्रकार की जागृति से ही पेश आते हैं। और इसी को विज्ञान कहा गया है। इसी को विज्ञान कहा गया है। भेद करने की जिसमें प्रवृत्ति है, भेद करने में जिसकी जागृति है, भेद से ही समझना है, भेद से ही जानना जिसका गुणधर्म है, वो क्या है? विज्ञान है। स्पष्ट है यहां तक? अभी 8 प्रकार का विज्ञान है। 8 प्रकार का विज्ञान है, जिसमें से 6 विज्ञान हमको बिल्कुल पता है। 6 इंद्रियों के 6 विज्ञान है। 6 इंद्रियों के 6 विज्ञान, मतलब 5 इंद्रियों के 5 विज्ञान सबको पता है। उसमें कोई अलग बताने की बात नहीं है ना क्या? हर एक हमारे इंद्रिय का अपना विज्ञान होता है। जैसे चक्षु विज्ञान है, हम देख सकते हैं तो वो दिखने का विज्ञान है। हम सुन सकते हैं तो श्रोत विज्ञान है, सुनने का विज्ञान है। अगर हम गंध ले सकते हैं तो वो घ्राण विज्ञान है, गंध लेने का विज्ञान है। हम टेस्ट करते हैं नहीं क्या, तो जीवा का विज्ञान है या स्वाद का विज्ञान है। और हम स्पर्श कर सकते हैं तो वो स्पर्श विज्ञान है। ये स्पष्ट है, सबको पता है? ये ज्यादा डिफिकल्ट बात नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ और एक विज्ञान आता है जिसको हम मनोविज्ञान कहते हैं। मतलब 5 इंद्रियों के 5 विज्ञान, और छठा इंद्रिय मन का मनोविज्ञान। मन हमारे इंद्रियों से अलग नहीं है, इसलिए यह विज्ञान पहले 5 इंद्रियों से अलग विज्ञान नहीं है। ये समझना जरूरी है। तो अभी ये मनोविज्ञान 2 प्रकार से काम करता है। 2 प्रकार से कैसे काम करता है? तो जो भी इंद्रिय अनुभव हम लेते हैं, उस इंद्रिय अनुभव से, उस इंद्रिय अनुभव के माध्यम से एक प्रकार से अपना प्रभाव या अपना इंप्रेशन निर्माण करने का काम मन करता है। जो भी अनुभव इंद्रिय के माध्यम से करते हैं। शायद हमको पता होगा कि किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज का अनुभव लेना है तो 3 बातें वहां पर होनी जरूरी है। कितनी बातें? 3 बातें वहां पर होना जरूरी होता है। इंद्रिय चाहिए, इंद्रियों की विषय वस्तु चाहिए, और वहां पर जागृति या विज्ञान चाहिए या मन चाहिए। अगर इनमें से कोई भी एक चीज नहीं है तो वो अनुभव हम कर नहीं सकते, वो अनुभव हम ले नहीं सकते। इसका सीधा सीधा उदाहरण यह है कि आप अंधेरे खोली में हो, अंधेरी खोली में हो, रूम में हो, तो हमको वस्तुएं होकर भी दिखती है क्या? दिख सकती है क्या? आंखें है, वस्तु है, लेकिन क्या नहीं है? प्रकाश नहीं है। मतलब वो चीज देखने के लिए प्रकाश की जरूरत होती है ना क्या? वो प्रकाश की
आवश्यकता होती है। जैसे प्रकाश वो चीज दिखने के लिए मदद करती है, वैसे ही मन या जागृति हमें इंद्रियों द्वारा विषय का अनुभव करने के लिए मदद करती है, किसी विषय को समझने के लिए मदद करती है। ये समझना बहुत जरूरी है। कभी कभी आप कहते हैं कि मेरे कान में तो आवाज आते हैं, फिर उस समय मन नहीं रहा तो भी मैं सुन सकता हूं। ऐसा नहीं है, आपके कान पे आवाज आएंगे लेकिन आप सुनेंगे नहीं। कई सारी बार हमारे घर वाले हमको बोलते हैं ना हाथ लगा कर कि कब से आवाज दे रही हो, कहाँ है आपका ध्यान, आप वहीं पर हो। 4 बार आप आवाज देते हो कि ओ जी, ओ जी, लेकिन हमारे ये जी कहीं और होते हैं, अपने मन के साथ वो किधर होते हैं, कहीं और होते हैं। जब तक उनका मन आपके सुनने में नहीं है, आपकी आवाज उनको समझ में नहीं आएगी, सुनने को नहीं आएगी। तो इस तरह से हम जीवन का अनुभव लेते रहते हैं, इस तरह से हम अनुभव लेते रहते हैं, और इसी से फिर हमारे विज्ञान जुड़े होते हैं। मन इसी प्रकार से काम करता है, इंद्रियों के माध्यम से अनुभव लेने का काम करता है। लेकिन मन इंद्रियों के माध्यम से अनुभव लेने का काम करता है, लेकिन मन का स्वयं का विषय भी होता है, जिसमें इंद्रियों की जरूरत नहीं होती। मन का स्वयं का विषय भी होता है जिसमें इंद्रियों की जरूरत नहीं होती। आप रात में सोए हो, कोई इंद्रिय काम नहीं कर रहा, शायद आपका सबकॉन्शियस माइंड काम कर रहा है, स्वप्न आते हैं, कहां से आए हैं? किसी इंद्रिय से नहीं आए, मन के इंद्रिय से आए हैं। किसी इंद्रिय से मतलब 5 इंद्रियों से नहीं आए हैं, अपने आप मन की जो क्षमता है अनुभव करने की, उस अनुभव से वो आते हैं। और इसलिए मन जो है इंद्रियों के माध्यम से अनुभव करता है, साथ ही साथ स्वयं भी वो अनुभव लेने की क्षमता रखता है। इस तरह से मनोविज्ञान काम करता है। स्पष्ट है? हो रहा है स्पष्ट? ओके, थैंक यू रोहित सिंह जी। यस, आगे चलते थोड़ा। फिर छठा जो विज्ञान हमने देखा मनोविज्ञान, उसके बाद इंपॉर्टेंट जो आने वाले 2 विज्ञान है, वहीं पर हमारी सही अर्थ से परावृत्ति, हमारा बदलाव निर्भर है। जिस बदलाव की मैं बात कर रहा हूं तब से, वो बदलाव आने वाले 2 जो विज्ञान है उससे अभी संबंधित है। अभी 7वां जो विज्ञान है उसका नाम है क्लिष्टो मनोविज्ञान। क्लिष्टो मनोविज्ञान। अभी ये नाम थोड़ा कठिन लगेगा आपको, तो इसको इतना ही समझिए कि ये क्लिष्टो का अर्थ होता है दुख या क्लेश, और मनोविज्ञान का अर्थ मनोविज्ञान, मन से, मन की जागृति, नहीं क्या? जो मन की जागृति दुख से, क्लेश से भरी हुई है या अशुद्धि से भरी हुई है, वो मन की जागृति मतलब क्लिष्टो मनोविज्ञान। ऐसी मन की जागृति जो दुख से, क्लेश से भरी हुई है, वो क्लिष्टो मनोविज्ञान। अभी ये मनोविज्ञान जो है, क्लिष्टो मनोविज्ञान, ये अशुद्धि से, दुख से क्यों भरा है? तो इस मन का काम ही है भेद करके देखना, हर चीज को अलग अलग देखना। इसका मन का काम है, मन का यंत्रणा ही है। ये मन की यंत्रणा है कि हर एक वस्तु को वो कंपार्टमेंट में डालेगी। ये मेरा नहीं है, ये काला है, ये गोरा है, ये मेरे वाला है, ये मेरे वाला नहीं है, ये मेरा प्रिय बच्चा है, ये अप्रिय बच्चा है, ये मेरे केंद्र का धम्म मित्र अच्छा लगता है या अच्छा नहीं लगता, ये धम्मचारी बहुत प्यारा है, ये धम्मचारी प्यारा नहीं है। और ये हमारा प्यार भी बदलते रहता है। जब तक सामने वाला मुझे अच्छा बोलता है तब तक प्यारा, जब वो सामने वाला मुझे अच्छा बोलना रोक दे तो अचानक हमारा मन उसको दूसरी कैटेगरी में डालता है, नहीं क्या? अभी ये उतना अच्छा नहीं है, अभी ये मुझसे दूर चले गया है। सास बहू में ये कैटेगरी हमको बहुत ज्यादा पैमाने पर दिखती है, नहीं क्या? बहुत ज्यादा पैमाने पर। जब तक बहू सुनती है तब तक मेरी बेटी, जब बहू नहीं सुनती है तो यही सीख के आई है क्या, नहीं क्या? यही सीख के आई है क्या? ऐसे ही हम करते रहते, नहीं क्या? कभी बेटी बनाते हैं तो कभी धुतकार देते हैं। तो ये जो मन की इस प्रकार से भेद करने की वृत्ति है, यही क्लिष्ट मनोविज्ञान का काम होता है। हमेशा क्लिष्ट मनोविज्ञान जो है इसी प्रकार से काम
करते रहता है। हर अनुभव को मेरा या तेरा इस कैटेगरी में वो बांटता है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, आत्मनिष्ठता और वस्तुनिष्ठता, इस तरह से वो देखने का प्रयास करता है। अभी आत्मनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ ये शब्द अगर आपको कठिन लगते हैं तो उसको छोड़ दो। इतना ही ख्याल में रखो कि हम हमेशा ये मेरा है, ये मेरा नहीं है, इस प्रकार से विचार करते हैं। ये मैं अनुभव लेने वाला हूं और अनुभव लेने वाली वस्तु सामने है, इस प्रकार से हम उसको देखते रहते हैं। और इस जीवन में ऐसा कहते हैं कि इस द्वैत के साथ ही हम ज्यादा से ज्यादा जीवन जीते हैं। इसी मन के साथ ज्यादा से ज्यादा हम जीवन जीते हैं। जो भी अभी हम अनुभव करते हैं ना, ये मन के साथ ही अनुभव करते हैं। जो भी आप अभी अनुभव कर रहे हैं, अभी आप शायद मन में आपके सोच रहे होंगे कि कल का टॉक इससे अच्छा था, आज कितना कठिन कर रहे हैं यशु सागर, जरा इजी नहीं हो सकता क्या? और नहीं क्या, कल के टॉक से आज शायद आप कंपैरिजन कर रहे होंगे। तो ये हमारा नेचुरल, ये स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है हमारे क्लिष्टो मनोविज्ञान की, कि वो बार बार भेद करते रहता है, हमेशा भेद करते रहता है। स्पष्ट है अभी? ये मनोक्लिष्टो विज्ञान है, या क्लिष्टो मनोविज्ञान जिसको कहा गया है। लेकिन इससे आगे जो विज्ञान है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिसका नाम है आलय विज्ञान। जिसका नाम है आलय विज्ञान। बनते कहते हैं कि एक अर्थ से यह विज्ञान नहीं है, एक अर्थ से यह विज्ञान नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी भेद नहीं होता। भेद करने की प्रवृत्ति हमारे मन में सातवें विज्ञान तक ही है। भेद करने की प्रवृत्ति हमारे मन में सातवें विज्ञान तक ही है। ये आठवें विज्ञान में किसी भी प्रकार का भेद नहीं होता। ये बिल्कुल शुद्ध केवल स्वरूप की जागृति होती है, शुद्ध जागृति होती है, बिना किसी भेद के, बिना किसी भेद के जागृति। जैसे आप लोग आईने के सामने खड़े हो जाते हैं, समझो हम लोग आईने के सामने खड़े हो जाए, तो क्या आईना कोई भेद करता है? उसके सामने मेरे जैसा कोई, अभी सांवला कहूं मैं खुद को कि काला कहूं मुझे पता नहीं, लेकिन अगर मैं सामने रुक गया तो ऐसा नहीं बोलेगा कि चल चल फेयर एंड लवली लगा क्या, सॉरी ग्लो एंड लवली, ग्लो एंड लवली लगा क्या, तभी सामने रुक, क्योंकि बहुत सारे गोरे लोग मेरे सामने रुके हैं। नहीं क्या, मुझे गोरे लोगों की आदत है। आईना कभी ऐसा नहीं कहता, उसके लिए काला भी वही है, गोरा भी वही है। ये जो शुद्ध स्वरूप की जागृति है, उसी शुद्ध स्वरूप की जागृति इस चित्त की होती है, इस विज्ञान की होती है, इस जागृति की होती है। उसका स्वरूप ही क्या होता है? बिल्कुल शुद्ध होता है। कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, कोई भेद नहीं होता। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि इसी आलय में, इस आलय विज्ञान में ही परावृत्ति संभव होती है। इसी आलय विज्ञान में परिवर्तन, सही अर्थ का परिवर्तन संभव होता है। इसी आलय विज्ञान में सही अर्थ से बुद्ध बनने की संभावनाएं बनी रहती है। बुद्ध बनने की संभावनाएं कहां पर है? इस आलय विज्ञान में। और इस आलय विज्ञान के दो रूप कहे गए हैं। क्या कहे गए हैं? दो रूप कहे गए, दो अंग कहे गए हैं। पहला अंग इस आलय विज्ञान का है वो सापेक्ष आलय, सापेक्ष या रिलेटिव आलय जिसको कहा है, और दूसरा परम आलय या केवल आलय। पहला है सापेक्ष आलय और दूसरा है परम आलय। अभी ये शब्दों को अगर समझ में नहीं आते तो शब्दों को छोड़ दो, उसका अर्थ समझने का प्रयास करो। सापेक्ष आलय का सीधा सीधा अर्थ है, सापेक्ष आलय का अर्थ होता है कि आलय का ही अर्थ होता है एक प्रकार से भंडार, कोश संग्रहित करना। क्या करना? संग्रहित करना। एक प्रकार से हमारे लिए ये जो मन है बैंक का काम करता है। किसका काम करता है? बैंक। ये बैंक विड्रॉल वाली बैंक नहीं है, डिपॉजिट वाली बैंक है। विड्रॉल भी है, थोड़ी देर में उसको मैं बताऊंगा, लेकिन ये पहली बैंक क्या है? डिपॉजिट करने वाली बैंक है। डिपॉजिट, आपको डिपॉजिट, आप डिपॉजिट करते रहते हैं, जो भी आप डिपॉजिट करते हैं वो इसमें आता है, आलय विज्ञान में आता है। तो आलय विज्ञान की जो क्षमता है वो संग्रह करने की क्षमता होती है, भंडार करने की उसमें क्षमता होती है। एक प्रकार से कोष के रूप में, बैंक के रूप में वो काम करता है, ट्रेजरी के रूप में वो काम करता है। और उसमें पहला जो आलय है सापेक्ष आलय है, फिर इसमें क्या स्टोर हो जाता है? इसमें वो सारे अनुभव शेयर हो जाते हैं जो हम अपने जीवन में लेते हैं।
इसको इसको सही में समझिए, यहीं पर हम गड़बड़ करते हैं और इसलिए हम अच्छाई की तरफ नहीं बढ़ते। ये जो सापेक्ष आलय है, ये जो बैंक है, हमारी सापेक्ष जो बैंक है, उसमें हमारे जीवन के सारे अनुभव स्टोर होते हैं, अच्छे या बुरे अनुभव। जो भी अनुभव हम हमारे काया से, हमारे वाचा से, हमारे मन से लेते हैं, वो सारे अनुभव यहाँ पर स्टोर होते हैं बीज के रूप में। किसके रूप में? बीज के रूप में, सीड्स के रूप में। अगर हमने बुरा किया है तो कहाँ स्टोर हो जाएगा? सापेक्ष में स्टोर हो जाएगा। हमने अच्छा किया है तो कहाँ स्टोर हो जाएगा? सापेक्ष में स्टोर हो जाएगा। तो ये जो बात है सापेक्ष विज्ञान के साथ, वो होती रहती है और उसके जो सीड है वहां पर बने रहते हैं। कोई भी अनुभव पूरी तरह से नष्ट नहीं होता, ये ख्याल में रखना बहुत जरूरी है। वो हमारे आलय में क्या हो जाता है? फिक्स हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है। और जैसे ही मौका मिले, जैसे ही वातावरण मिले, ये जो बीज है अंकुरित हो जाते हैं। ये जो बीज है वो अंकुरित हो जाते हैं। ये जो है ना, ये मुझे लगता है कि बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, इसको समझना। बहुत बार हमको लगता है कि अरे ये गलत विचार मेरे मन में आया कहाँ से? मैं तो अभी इसके बारे में सोच नहीं रहा था। कभी कभी ऐसा होता है ना, अचानक एक आध विचार आ जाता है, कोई अकुशल विचार आ जाता है और हम सोच में पड़ जाते हैं कि ये आया कहाँ से? ये तो मैंने सोचा नहीं था, ये मैंने तो विचार किया नहीं था, लेकिन आया कहाँ से? आया उस स्टोर से, जिस स्टोर में कभी ना कभी आपने, कहीं ना कहीं आपने इसके बारे में सोचा होगा, इसके बारे में विचार किया होगा, इसके बारे में बोला होगा। जैसे ही वातावरण मिला, वो क्या हो गया? बाहर आ गया। वो ये उस बीज की तरह है जो धूप काले में हमको पता नहीं चलता कि यहाँ पर बीज पड़ा है। बारिश जैसे ही आती है, हम देखते हैं कि सारा घास उगा हुआ है। कहां से आए बीज? वहीं पर थे, वहीं पर थे। बारिश की आवश्यकता थी। हमारे जीवन में कई सारी बातों के बारे में ऐसा ही होता है, जो बीज हमने डाले हैं ना, वही अंकुरित होते हैं, वही अंकुरित होते हैं। तो इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी बीज से फिर इसी बीज को बदलकर हम परावृत्ति तक जाते हैं। उसको थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगा। मुझे पता है कि अभी समय और आगे जा रहा है, चलेगा मैं थोड़ी और चला तो? यस यस चलेगा। थैंक यू। यस, अभी फिर ये हो गया सापेक्ष आलय, जिसमें हमारा अच्छा बुरा जो कर्म है, अच्छे बुरे जो अनुभव है, वो स्टोर किए जाते हैं। काया वाचा मन के अनुभव स्टोर किए जाते हैं। फिर जो दूसरा आलय है, जिसको हम केवल या परम आलय बोलते हैं, वो क्या है? फिर वो एक प्रकार से केवल शुद्ध जागृति है, सत्यता की जागृति है। केवल शुद्ध जागृति है, सत्यता की जागृति है। जागृति के बगैर वहां पर कुछ भी नहीं है, वहां पर कुछ भी नहीं है। मानो समझो आपने गोल बनाया है और उस गोल में एक आधा भाग जो है वो आलय के परम आलय होने का भाग है, परम आलय या केवल आलय। और एक जो भाग है वो सापेक्ष आलय है, जिसमें हम अच्छे बुरे कर्मों का अनुभव जो है स्टोर होते रहता है। अच्छे बुरे कर्मों का, अच्छी बुरी जो हमारे अनुभव है, उसका अनुभव स्टोर होते रहता है। और दूसरी तरफ जो है, वो जो एब्सोल्यूट आलय है, वो भी स्टोरिंग है, लेकिन वहां पर क्या स्टोर है? बिल्कुल जो जागृति है, शुद्ध जागृति है, वहां पर पहले से मौजूद है। वो वहां पर वैसे ही है, वहां पर वैसे ही है। अभी हमें परिवर्तन कहां से कहां करना है? हमें उल्टा कहा जाना है। तो इस भेद की वृत्ति से हमें ऐसे आलय की तरफ जाना है जो भेद नहीं करता। फिर ये संभव कैसे है? ये संभव कैसे बनाना है, किस तरह से हमें बनाना है? तो ऐसा माना जाता है कि ये संभव इसलिए कर सकते हैं हम, क्योंकि हर क्षण प्रति क्षण हम कुछ ना कुछ करते रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, कुछ ना कुछ सोचते हैं, कुछ ना कुछ कृति करते हैं, कुछ ना कुछ विचार करते हैं। और ऐसे कृति जो भी हम सोचते हैं, उसके अशुद्ध बीज जो है वो आलय में जमा होते हैं, सापेक्ष आलय में जमा होते हैं। अगर सापेक्ष आलय में हमारे अशुद्ध बीज जमा हो सकते हैं, तो हमारे शुद्ध भी बीज आप
सापेक्ष आलय में जमा हो सकते हैं। जैसे अशुद्ध बीज जमा होते हैं, ज्यादा से ज्यादा तो हमारे अशुद्ध ही होते हैं, लेकिन हम शुद्ध बीज भी वहीं पर जमा कर सकते हैं। अभी इंटरेस्टिंग बात क्या होती है कि जैसे जैसे हर दिन के व्यवहार में आप आपके जीवन में शुद्धता बढ़ाते हो, शुद्ध बीज बढ़ाते हो, तो जगह आपके पास आधी ही बची है, उसी इसमें स्टोर करना है ना। तो कोई भी चीज तब अंदर जाएगी जब अंदर की चीज बाहर आएगी, अंदर की चीज बाहर आएगी। जैसे आपके कुशल बीज आप अंदर डालने लगते हो तो धीरे धीरे अकुशल बीज बाहर आने लगते हैं, हमारा विड्रॉल शुरू हो जाता है। अभी तक सब डिपॉजिट है। रुद्ररत्न मुझे सामने दिख रहे हैं, वो बोलेंगे कि बैंकर मैं बैठा हूं और आप हमारा उदाहरण क्यों दे रहे हैं, नहीं क्या? तो ये जो डिपॉजिट है, अभी हमने बहुत सारा डिपॉजिट ही किया है, अभी विड्रॉ होना शुरू हो गया है। जैसे जैसे हमारा डिपॉजिट अच्छा बढ़ेगा, गलत बातों का विड्रॉल वहां से शुरू होगा। ऐसा माना जाता है कि जब आप जब कुशल बीज अंदर डालते हो तो अभी जगह नहीं बची है ना, का उतनी जगह है, क्योंकि बाकी तो शुद्ध जागृति है, बाकी तो शुद्ध जागृति है। वो जागृति भी क्या करती है, आपके मदद को आती है। इसको रूपक के रूप में देखिए, वो क्या करती है, आपके कुशल बीजों को धीरे धीरे अकुशल बीज को बाहर ढकेलने के लिए मदद करती है। धीरे धीरे क्या करती है, आपके अकुशल बीजों को बाहर ढकेलने के लिए मदद करती है। जितने बड़े पैमाने पर, जितने बड़ी संख्या से, जितनी बड़ी पर्याप्त मात्रा में हमारे शुद्ध बीज हमारे आलय में जमा हो गए, उतने बड़े पैमाने में हमारे अशुद्ध बीज जो है बाहर निकल जाएंगे। हम उसे बाहर ढकेलेंगे और हमारे मन में, हमारे मन के सिस्टम में, हमारे विज्ञान के सिस्टम में, हमारे सोचने के सिस्टम में, हमारे विचार करने के प्रक्रिया में, हमारे दृष्टिकोण में, हमारे जागृति में पूरा बदलाव होना शुरू हो जाए। अभी कहां पर बदलाव किया हमने? अभी ऊपरी बदलाव नहीं है, बिल्कुल अंदर जाके ही हमने अभी क्या कर दिया है, बदलाव कर दिया है। हमारे अंदरूनी सेल ही हमने बदल दिए हैं। सारे कैंसर वाले सेल हमने हटा दिए, सारे कैंसर वाले सेल हमने हटा दिए। अभी सारे जीवन के सेल वहां पर है, सारे जीवन के सेल वहां पर है। अभी कोई हमें मार नहीं सकता, नहीं क्या? सारे कैंसर के डॉक्टर साहब भी मेरे सामने है, सुनील दहिवले साहब ने क्या, अभी पता नहीं वो कौन से डॉक्टर है, मतलब डॉक्टर है या पीएचडी के डॉक्टर है, लेकिन डॉक्टर मानकर चलता हूँ, नहीं क्या, वो सामने मुझे दिख रहे हैं। तो ये जो बात है एक प्रकार से, नहीं क्या, वो जो बुरी बातें हैं वो निश्चित रूप से बाहर निकल जाएगी और शुद्ध जागृति, केवल शुद्ध जागृति वहां पर बचेगी। कोई किसी भी प्रकार का भेद वहां पर नहीं बचेगा। भेद करने की सारी प्रवृत्ति को हमने क्या कर दिया होगा, बाहर कर दिया होगा। जब ये हम करते हैं इस प्रकार से, जब हम परिवर्तन करते हैं, तो ये विज्ञान की जगह, मतलब भेद करने की प्रवृत्ति की जगह फिर न भेद करने वाली प्रवृत्ति लेती है, जिसको ज्ञान के द्वारा दर्शाया जाता है। विज्ञान की जगह अभी कौन लेता है? ज्ञान लेता है। 8 विज्ञान की जगह 5 ज्ञान उसकी जगह ले लेते हैं। कौन से ज्ञान? 5 ज्ञान उसकी जगह ले लेते हैं, और इस ज्ञान के माध्यम से वो जो परिवर्तन है वो दर्शाया जाता है, वो उस ढंग से उसे दर्शाया जाता है। और इस 5 ज्ञान को 5 प्रज्ञा भी कहा गया है। क्या कहा गया है? 5 प्रज्ञा भी कहा गया है, जो संबोधि के अलग अलग अंग को दर्शाती है, संबोधि के गुणों को, अलग अलग 5 गुणों को दर्शाती है। यस, अभी विज्ञान का अर्थ हमने देखा था कि डिस्क्रिमिनेशन करना, भेद करना। अभी भेद तो छोड़ दिया हमने, आलय में ही भेद करना हमने त्याग दिया है। जब शुद्ध बीज वहां पर तैयार हो जाएंगे तो उस जगह पर क्या निर्माण होगा? तो ये 5 ज्ञान वहां पर निर्माण हो जाएंगे, 5 प्रकार के ज्ञान वहां पर निर्माण हो जाएंगे। यस, ये जो 8 विज्ञान है वो विज्ञान पूरी तरह से बदल जाएंगे। पहले जो 5 इंद्रिय के विज्ञान है, उस 5 इंद्रिय के विज्ञान की जगह जो भेद करने के माध्यम से काम करती है,
भेद करती है ना, क्या उसका काम ही भेद करना है, तो वहां से वो निकल कर कार्य करने वाले ज्ञान में परिवर्तित हो जाती है, कार्य करने वाले ज्ञान में परिवर्तित हो जाती है। मन जो इंद्रियों के माध्यम से केवल काम करता है, अभी हमारा मन जो है वो केवल इंद्रियों के माध्यम से काम करने का प्रयास करता है, लेकिन यहाँ पर जो है प्रज्ञा या ज्ञान जो है वो सही अर्थ से केवल इंद्रियों के माध्यम से काम नहीं करती, तो प्रज्ञा के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से काम करने लगती है। इसे समझना जरूरी है। अभी सारा जीवन हमारा इंद्रियों के इर्द गिर्द घूम रहा है, हमारा आनंद अभी किस पर निर्भर है? इंद्रियों पर निर्भर है। यहाँ पर हमारा आनंद हम सत्यता पर निर्भर करना शुरू कर देते हैं। अभी आनंद के लिए हमें इंद्रियों की जरूरत नहीं है, इसका मतलब हमें शरीर की जरूरत नहीं है ऐसा मैं नहीं कर रहा हूं, शरीर लगेगा हमको नहीं क्या, लेकिन आनंद के लिए इंद्रियों की आवश्यकता नहीं है। आनंद के लिए इंद्रियों की आवश्यकता नहीं है। अगर एक दिन भी हमारा खाना बिगड़ जाए तो हमारा आनंद चले जाता है। बुद्ध कभी खाने के बारे में ऐसा नहीं सोच सके नहीं क्या, क्यों? क्योंकि उनका आनंद खाने पर डिपेंड नहीं था, वो अंदर से आने वाला आनंद था। और भिक्षा पात्र में जो भी जमा होता था वो खाते थे, क्योंकि उनका आनंद उस पर निर्भर नहीं था। अच्छा खाना है तो उन्होंने सराहा उसको, अच्छा खाना बोले होंगे, किसी को अच्छा खाना दिया है नहीं क्या, कोई श्रेष्ठी उनको खाने पे बुलाते होंगे, पंच पकवान खिलाते होंगे, तो ऐसा नहीं बोलते होंगे वो कि ये खाना भौतिक है और मैं आध्यात्मिक हूँ तो मैं इसकी अच्छाई नहीं कर सकता, ऐसा कभी बोले नहीं होंगे। उन्होंने कहा होगा कि खाना सुंदर है, लेकिन उनका आनंद उस सुंदर खाने पर निर्भर नहीं था। ये समझना बहुत जरूरी है। इस प्रकार से फिर हम कार्य करने वाली प्रज्ञा की तरफ बढ़ते हैं। इंद्रिय की प्रज्ञा, इंद्रिय के विज्ञान को छोड़कर हम कार्य करने वाले ज्ञान तक चले जाते हैं। उसके बाद हम मनोविज्ञान को छोड़ते हैं। मनोविज्ञान का काम भी फर्क करना है, तो उसको छोड़कर उसका परिवर्तन हम ऐसे प्रज्ञा में करते हैं जो प्रज्ञा इस जगत की जो भिन्नता है, इस जगत में जो अन्य बातें भिन्न भिन्न है, उस भिन्न बातों की सराहना करते हैं। हाँ, ये ज्ञान जो है बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर एक आदमी अलग है, यूनिक है। तो बुद्ध जब सबको समान देखते हैं तो इसका अर्थ ये नहीं कि उसमें जो एक क्या बोलते हैं उसको, विशिष्ट क्षमता है, उस विशिष्ट क्षमता को पहचानते नहीं है, ऐसा उसका अर्थ नहीं है। बुद्ध को देखो, अपने हर एक शिष्य की अलग जो पहचान है उनको याद थी, उनको पता था। वो बोलते थे स्वयं कि आनंद इसमें प्रवीण है, सारिपुत्र इसमें प्रवीण है, मोग्गेलायन की ये विशेषता है। ये जो अलग इस प्रकार से हर एक की विशेषता को सराहने का ज्ञान है, वो ज्ञान मनोविज्ञान की जगह निर्माण होना शुरू हो जाता है। मनोविज्ञान की जगह निर्माण होना शुरू हो जाता है। मुझे पता है कि ये बातें इतनी आपके लिए सहज नहीं है, केवल सुन लो, आगे चलकर आपको उसका फायदा हो सकता है। अंतिम जो बात है मैं उसके बारे में जो कहूंगा उसको ही आप याद में रखना जरूरी है। उसके बाद जो विज्ञान आता है वो है क्लिष्टो मनोविज्ञान। क्लिष्टो मनोविज्ञान जो फर्क करने वाला विज्ञान है, आप पर भेद करने वाला विज्ञान है। इसका हम ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, नित्य जीवन में इसका ही हम इस्तेमाल करते हैं। फिर इसकी जगह कौन लेता है? तो इसकी जगह समता का ज्ञान लेता है। समता का ज्ञान, हर एक बात में हम समानता देखते हैं, हर एक चीज में समानता देखते हैं, और वो समानता होती है कि कोई भी चीज पक्की नहीं है, हर एक चीज परिवर्तनशील है। इस बात की समानता सभी बातों में हम देखते हैं। इस अर्थ से सभी बातें फिर इस ज्ञान के लिए समान होती है। मैं भी मरण धर्मी हूं, सामने वाला भी मरण धर्मी है। मैं भी बदलने वाला हूं, सामने वाला भी बदलने वाला है। अगर ऐसा है तो हम दो अलग अलग कैसे हुए? हम तो एक ही है, क्योंकि हम बदलने वाले हैं, वो बदलने वाला है। दुख मुझे भी है, दुख उसे भी है। मैं कभी दुख नहीं चाहता, वो भी कभी दुख नहीं चाहता, तो मैं फिर एक दूसरे को दुख क्यों दूं? क्यों ना मैं उसे भाई समझूं? क्यों ना मेरे जैसे अनुभव वाला ही समझूं? ये ज्ञान जो है समता ज्ञान में निर्माण होता है। इस तरह से हम उसको देखने का प्रयास करते हैं। और ये क्लिष्ट मनोविज्ञान
में परिवर्तन होके ये ज्ञान निर्माण होता है। उसके बाद जो विज्ञान है जिसको हमने आलय विज्ञान कहा है, लेकिन उसके दो भेद हमने देखे थे। उसमें सापेक्ष जो विज्ञान है वो बदल कर आईने जैसे प्रज्ञा में उसका रूपांतर हो जाता है, आईने जैसे ज्ञान में उसका रूपांतर हो जाता है। अभी आईना क्या करता है, जैसे मैंने पहले उदाहरण दिया था, आईना किसी भी बात को अपने से जुड़े नहीं रखता, उससे आसक्त नहीं होता, वो आने देता है और जाने देता है, वहां चिपके नहीं रहता, उसके साथ चिपके नहीं रहता, ना ही उसे विकृत बनाता है, ना ही उसे तोड़ मोड़ता है। मैं यात्रा वाले आईनों की बात नहीं कर रहा हूँ जिसमें आदमी लंबा चौड़ा जाड़ा मोटा विकृत दिखता है, वो उस आईने की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। वो आईना क्लिष्टो मनोविज्ञान में आएगा। ये आईना जो सीधा सीधा आईना है, जो दिखाने का काम करता है, जैसा है वो वैसा दिखाने का काम करता है, उस आईने की बात मैं कर रहा हूँ। उस आईने जैसी ज्ञान, उस आईने जैसा ज्ञान हमारा बनता है जहां पर हम बातों को विकृत नहीं करते, तोड़ मरोड़ के देखते नहीं है। अभी हमारा सारा स्वभाव तोड़ मरोड़ करके देखने का, जहां दुख है वहां पर हम सुख देखते हैं, जो नित्य नहीं है उसको हम नित्य मानते हैं, जो असमाधान देने वाला है उसको हम समाधान मानते हैं, और जीवन की गड़बड़ी इसी में है। यहाँ पर वैसा हम नहीं करते, जैसा है वैसा हम देखते हैं। ये सापेक्ष आलय में परिवर्तन होके ये ज्ञान निर्माण होता है। और अंतिम जो ज्ञान है, एक्चुअली ऐसे देखा जाए तो अंतिम ज्ञान निर्माण नहीं होता। ये जो परम आलय है या केवल आलय है, इसमें कोई परिवर्तन होता नहीं है वैसे देखा जाए तो। जैसे मैंने कहा कि ये परम आलय शुद्ध जागृति है, तो शुद्ध जागृति में परिवर्तन नहीं होता, वो वैसी की वैसी बनी रहती है। और उसी जागृति को, इस परम आलय को ही हम धर्म धातु का ज्ञान कहते हैं, धर्म धातु प्रज्ञा कहते हैं, धर्म धातु प्रज्ञा कहते हैं, धर्म धातु का ज्ञान कहते हैं। इसका सीधा सीधा अर्थ है कि जीवन को, विश्व को सत्य के रूप में देखना। सब जगह सत्यता है, सभी जगह सत्यता है, कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां सत्यता नहीं है, जहां सत्यता नहीं है। जिस कुर्सी पर मैं बैठा हूं उस कुर्सी को भी सत्यता लागू है जितनी कि मुझे लागू है। तो इस तरह से जगत को सत्य सत्य रूप में देखना, सत्य की जागृति से देखना परम आलय का काम होता है, और यहाँ तक हमें पहुंचना है। धर्मांतरण का ये अर्थ है कि जगत की सच्चाई से देखने की क्षमता को विकसित करना, वो आंखें निर्माण करना जो आंखें जगत को सच्चाई से देखे। संबोधि का यही अर्थ है। संबोधि में बुद्ध को ऐसी आंखें मिली जो जगत को सच्चाई से देख सके, और सच्चाई को जगत के सच्चाई को देखने के कारण ही बुद्ध किसी भी प्रकार के भेद के बगैर जगत को प्रतिसाद दे पाए। ये हमें परिवर्तन करना है, यहाँ तक हमें आना है। ये परिवर्तन संभव है। अगर बुद्ध को यह परिवर्तन करना संभव हुआ है तो हमें भी निश्चित रूप से यह परिवर्तन संभव हो सकता है। कैसे संभव करें, 1-2 मिनट में बताऊंगा, और मैं रुकने वाला हूं यहाँ पर। बनते कैसे करते हैं कि यह संभव हो सकता है, कैसे संभव करें। बनते कहते हैं कि ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा हमारा जो अनुभव होता है वो क्लिष्टो मनोविज्ञान तक ही होता है। हमारा आलय विज्ञान छुपा हुआ होता है, हाँ, हम उसके संपर्क में नहीं होते। तो क्लिष्ट मनोविज्ञान तक ही हमारा अनुभव है। इसका मतलब जो भी हम करेंगे वो आप पर भेद के साथ ही करेंगे, उस दुर्गुण को साथ में रखकर ही करेंगे। भले ही हम धम्म जीवन जी रहे हैं, लेकिन ये आप पर भेद की भावना के साथ ही हम शुरुआत करेंगे, वो चले नहीं जाएगा, वो खत्म नहीं होगा एकदम से। भले ही हम ध्यान करने का प्रयास करें, भले ही हम कल्याण मित्रता का प्रयास करें, भले ही हम शील का आचरण करने का प्रयास करेंगे, ये भेद तो वहां पर रहेगा। पंत जी कहते हैं कि कोई हर्ज नहीं, डरो मत, आप जो भी कर रहे हो उसे गहराई से करने का प्रयास करो। धीरे धीरे हमारे आलय में हमारे शुद्ध बीज जुड़ते जाएंगे। हमारे आलय में क्या होते जाएगा, हमारे शुद्ध बीज
जुड़ते जाएंगे। इसके बारे में मत सोचो कि सही में अभी मैं आगे बढ़ रहा हूं कि नहीं, आप पर भेद टूट रहा है कि नहीं, इसके बारे में मत डरो। जो भी कर रहे हो उसको करते रहो, धीरे धीरे करके, एक एक बीज कहाँ पर जाएगा, हमारे आलय में जाएगा, वो हमारे परावृत्ति का कारण बनेगा। तो बहुत बार लोग निराश हो जाते हैं, नहीं क्या, संग छोड़ने की बात करते हैं, दूर जाने की बात करते हैं, किसी ने दुखा दिया, यशु सागर ने दुखा दिया तो चलो घर पे रुको, चेयरमैन बनने नहीं दिया तो चलो घर पे रुको, ये नहीं करने दिया तो चलो घर पे रुको, नहीं क्या, ऐसे कई सारी बातें मन में आती है। हम घर पे रुकेंगे लेकिन क्या करेंगे, हम ये गलती करेंगे कि हमारे डिपॉजिट स्कीम को हम बंद कर देंगे। ये बहुत बड़ी डिपॉजिट स्कीम बुद्ध ने खोली है, अच्छा करो आलय बढ़ता रहेगा, जितना आलय बढ़ेगा उतना प्रवृत्ति की संभावना ज्यादा है, परिवर्तन की संभावना ज्यादा है, शुद्ध जागृति की संभावना ज्यादा है। तो हमने सही में सोचना चाहिए कि हम इस तरह से हमारे एक एक बीज, शुद्ध बीज को निर्माण करना चाहिए। हमने हमारे कृति से शुद्ध बीज को निर्माण करना चाहिए और इस बात से डरना चाहिए कि गलती से भी फिर से अशुद्ध बीज जमा न हो। छोटी छोटी अकुशलता से भी डरना चाहिए, क्योंकि वो क्या हो जाती है, स्टोर हो जाती है। हमको लगता है कि चली जाएगी, नहीं क्या, गई, अभी क्या हो गया, नहीं, वो स्टोर हो गई है, फिर से ऊपर आ सकती है। तो मुझे लगता है कि इस ढंग से अगर सोचते हैं हम तो निश्चित रूप से परावृत्ति तक जा सकते हैं। हमारे जीवन में हम बदलाव कर सकते हैं, हमारे रोजमर्रा के मन को, जिसमें आप पर भेद है, उससे भेद रहित चित्त में, भेद रहित विज्ञान में, भेद रहित संबोधि की अवस्था में पहुंच सकते हैं। और जब ये परिवर्तन हमारे जीवन में आएगा उसी को परावृत्ति कहा जाएगा। पूरा बदलाव, पूरा घुमाव, पूरी तरह से पलटना, पूरी तरह से अपसाइड डाउन होगा, ऐसा कहा जाएगा। हम पूरी तरह से अंदर से बदल चुके होंगे, हम भी बुद्ध बन चुके होंगे, और यही धर्मांतरण का अर्थ है। हमारी चेतना में मूलभूत और संपूर्ण परिवर्तन जो बात बाबा साहब ने कही थी, वो बात हमने पा चुकी होंगी। तो भाई और बहनों, आपने मुझे सुन लिया, जटिल विषय को सुनने का प्रयास किया। मुझे पता है कि ये इतना सहज नहीं है, फिर भी मैंने कोशिश की है इसको समझाने की। जितना समझा है उसको आपके साथ रखिए, नहीं समझा तो केवल इतना ही समझिए कि जो भी अच्छा बुरा हम करते हैं वो स्टोर हो जाता है। अगर हम अच्छा ज्यादा स्टोर करेंगे तो ये संभावना है कि उस अच्छाई से हम बुद्धत्व तक पहुंच जाएंगे। अगर इसे भी समझेंगे आप, तो भी हमारे जीवन में वो परिवर्तन संभव होगा जो परिवर्तन परावृत्ति से संभव होता है। तो इस बात के साथ मैं आप सभी की रजा लूंगा, आपसे विदा लूंगा। आप सभी ने गहराई से मुझे सुन लिया, सहन किया, ऐसे मैं कहूँगा आज के दिन। तो इसके लिए आप सभी का मैं धन्यवाद देता हूँ, और खासकर दिल्ली केंद्र के सारे धर्मचारी गण को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बोधि प्रकाश जी को खासकर धन्यवाद देता हूँ। हर दिन धर्म पालन गाथा लेने वाले हमारे धर्मचारी जो है, उनका नाम तुरंत याद नहीं आ रहा मुझे, अपने धर्मचारी अंशुल राजा, यस, अंशुल राजा जी जो है, उन्होंने भी हर दिन पूजा, अंतिम पूजा जो है ली है। और जिन भाइयों ने मेरा परिचय करा के दिया है, उन सभी का, जिन्होंने मेरा स्वागत हर दिन किया है, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देकर मैं यहीं पर रुकता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय।